नमस्कार दोस्तों, इंस्टेंट अपडेट न्यूज़ चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है और आप सभी लोगों को सुप्रभात। मैं अनंत कुमार सिंह दिनांक 10 मई 2021 की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ दिन की सबसे इम्पोर्टेंट खबर जो आपके लिए ज़रूरी है जाननी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरोना संक्रमण, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कोरोना संक्रमण के चलते स्थगित होंगी टीईटी 2020 की परीक्षाएं। तो कोरोना संक्रमण के चलते शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2020 को स्थगित किया जाएगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने टेट स्थगित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव आरबी सिंह ने बताया कि परीक्षा स्थगित करने के प्रस्ताव मिला है, इस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। इसका आदेश 1-2 दिन में जारी किया जाएगा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 18 मई से टेट का ऑनलाइन आवेदन भरे जाने हैं, जबकि 25 जुलाई परीक्षा प्रस्तावित थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि टेट को, टीईटी को जब तक कोरोना संक्रमण काबू में नहीं आ जाता तब तक चीज़ें नॉर्मल नहीं होती, तब तक के लिए स्थगित करने की बात कही जा रही है। अभी एग्जैक्ट डेट कब होगी ये नहीं बताया गया है, लेकिन इसको अभी स्थगित करना है क्योंकि 18 मई तक जो है ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट करना था, जो कि अभी तक संभव नहीं है क्योंकि जो जिस तरीके के हालात अभी चल रहे हैं उस सिचुएशन में ये आवेदन भी करना संभव नहीं है क्योंकि साइबर कैफ़े लॉकडाउन और 17 मई तक तो अभी लॉकडाउन ही है यूपी में। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से अब अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये एक खबर है आप लोगों के लिए। यूपी सीईटी की परीक्षाएं भी अब स्थगित होंगी, 21 मई तक आवेदन करना था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश इंजीनियरिंग मैनेजमेंट व फार्मेसी संस्थानों में प्रवेश के लिए पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर 15 जून को प्रस्तावित यूपी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट यूपी सीईटी स्थगित कर दी गई है। प्रवेश परीक्षा की अगली तिथि बाद में जारी की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तिथि जो है 10 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। कोविड संक्रमण के कारण जेईई मेन, नीट आदि परीक्षा पहले ही स्थगित की जा चुकी हैं। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूपी सीईटी भी स्थगित कर दी है। प्रदेश में एकेटीयू, मदन मोहन मालवीय, ये सारे जो भी संस्थान हैं, ठीक है, कानपुर के यूजी पीजी कोर्सों में प्रवेश के लिए इस बार पहली बार एनटीए में प्रवेश परीक्षाओं कराने की तैयारी कर रहे थे। तो ये जो प्रदेश में एकेटीयू, मदन मोहन मालवीय, टेक्निकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर व हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर के यूजी पीजी कोर्सों में प्रवेश के लिए भी इस बार पहली बार एनटीए ने प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी की थी, जो कि इस बार अभी तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है और इसकी जो ऑनलाइन आवेदन है उसको 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। पूर्व में ऑनलाइन आवेदन 10 मई तक था और उसे, ठीक है, कोविड संक्रमण के कारण आवेदन तिथि बढ़ाई गई है। तो ये आप देख सकते हैं यूपी सीईटी के जो लोग छात्र हैं उनके लिए ये खबर है। आप लोग इस पे ध्यान दीजिए और 31 मई तक डेट बढ़ा दिया गया है, लेकिन जब जल्दी से जल्दी आप लोग कोशिश करके फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। एपीएस के 250 पदों पर भर्ती अटकी। ठीक है, तो अपर निजी सचिव एपीएस, ठीक है, के 250 पदों की भर्ती अटकी हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी भर्ती के लिए इन पदों का अधियाचन महीनों पहले मिल चुका है। सिर्फ यही नहीं, 8 साल पहले शुरू हुई एपीएस 2013 की भर्ती आयोग अब पूरी नहीं कर सका। 8 साल पहले 2013 में जो भर्ती अभी तक पूरी नहीं कर सका। पुरानी भर्ती फंसी है और नई भर्ती शुरू नहीं हो सकी, जिसका सबसे अधिक नुकसान उन अभ्यर्थियों को हो रहा है जो नई भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए ओवरएज हो रहे हैं। यूपीपीसीएस ने एपीएस की नई भर्ती शुरू करने के लिए शासन को पाठ्यक्रम संशोधन का प्रस्ताव भेजा था, जिसे अभी तक मंजूरी मिलने का इंतजार है। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रस्ताव भेजे महीने बीत चुके हैं, लेकिन आयोग और शासन इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। अभ्यर्थी एपीएस 2013 की अधूरी पड़ी भर्ती को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, जिसके तहत 176 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इन पदों की भर्ती की लिखित परीक्षा एवं शॉर्ट हैंड परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, लेकिन नियमावली से जुड़े एक विवाद के कारण कंप्यूटर परीक्षा नहीं कराई जा सकी है। तो ये देख सकते हैं आप, 2013 की वैकेंसीज़ हैं वो अभी तक नहीं फुलफ़िल की गई हैं एपीएस की। ठीक है, असिस्टेंट जो होते हैं, जो उनको शॉर्ट हैंड जो ऑफिसर्स के साथ असिस्टेंट होते हैं उनकी, तो 176 पदों के 8 साल पुरानी भर्ती फंसी हुई है। तमाम अभ्यर्थी ओवरएज हो रहे हैं। अगर एपीएस 2013 में उनका चयन नहीं हुआ तो ओवरएज होने के कारण वे एपीएस में नई भर्ती में वंचित रह जाएंगे, जबकि आयोग के पास
100 पदों का अधियाचना महीनों से पड़ा हुआ है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस ओवर एज होने के कारण भर्ती में वंचित हो रहे अभ्यर्थियों की संख्या भी हर साल बढ़ती जा रही है। तो ओवर एज होते जा रहे हैं लोग 10-10 साल से तैयारी करते करते, लेकिन यहाँ पे 2013 से वैकेंसीज जो है लंबित पड़ी हैं, उनको नहीं किया गया है। आने वाले समय में कौन सी वैकेंसीज आएंगी उसके भी लिए भी कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। तो इस पे जो है सरकार को और जो आयोग है उसको सोचना चाहिए मुझे, मेरे हिसाब से। चलिए अब अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। असम के नए मुख्यमंत्री होंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। तो जो है अभी तक जो है हम लोगों का आकलन था कि सोनेवाल जो है बनेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा असम के नए मुख्यमंत्री होंगे। असम में रविवार को विधायक दल की बैठक में शर्मा को आम राय से नया नेता चुना गया। इससे पहले सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने राज्यपाल जगदीश मुखी जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। शर्मा जल्द ही नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। उन्हें सोमवार को शपथ दिलाई जा सकती है। शर्मा के साथ उनके मंत्रिमंडल को भी शपथ दिलाई जा सकेगी। विधायक दल की बैठक में निवर्तमान सीएम सोनोवाल ने शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रंजीत कुमार दास और विधायक नंदिता गारलोसा ने मुहर लगाई। इसके बाद शर्मा निर्विरोध नेता चुन लिए गए। तो ये देख सकते हैं असम में बड़ा बदलाव हो रहा है। असम के जो नए मुख्यमंत्री होंगे वो होंगे हेमंत बिस्व शर्मा। ओके, तो चलिए ये एक खबर के साथ अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मानसिक स्वास्थ्य से रूबरू कराएगी सीबीएसई की ई बुक। तो विद्यार्थियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक नई ई बुक लॉन्च की गई है। 84 पन्नों की यह ई बुक मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर आधारित है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के संरक्षण में ई बुक तैयार किया गया है। इसके अलावा कई विद्वानों ने मिलकर इसका संपादन और क्रियान्वयन किया है। तो स्कूल और परिवार के सभी मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत होने की खुराक मिलती है। तो ये देखिए एक मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए ई बुक जारी किया गया है। किसके द्वारा? सीबीएसई के द्वारा, जो सीबीएसई के बच्चे हैं उनके द्वारा। ठीक है, लेकिन कोरोना महामारी काल में स्कूल बंद पड़े हैं और लोग संक्रमण के डर से घरों में कैद हैं। एक तरफ जहां घर के बाहर लोगों को कोरोना से खतरा है, तो घर के भीतर मानसिक दबाव 2 गुना खतरा है। डॉक्टरों का मानना है कि इस समय ज़्यादातर मौतें मानसिक तनाव की वजह से हुई हैं। ऐसे में सीबीएसई द्वारा लॉन्च की गई यह पुस्तक एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी खबर है और इसको जो है सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। 15 जून को प्रस्तावित की गई यूपी सीईटी स्थगित कर दी गई। यूपी में जो यूपी सीईटी परीक्षा थी, मैंने अभी इसके लिए डिस्कस भी किया था, तो 15 जून को था वो एग्ज़ाम। 31 तक उसका डेट बढ़ा दिया गया है। इसको अभी स्थगित कर दिया गया है, मतलब 15 जून तक जो भी एग्ज़ाम है स्थगित हैं। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो 13 जून को पेपर है आपका यूपी पीसीएस का, इसको भी स्थगित करने का नोटिफिकेशन जल्द ही आ सकता है। तो ये एक इंडिकेशन है, ये एक संकेत है कि इस तरीके से जो परीक्षाएं हैं जून में 15 तक वो भी स्थगित हो रही हैं। तो ये भी संभावना है, पूरा संभावना है कि यूपी पीसीएस का भी पेपर जो 13 जून को है उसको भी स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। प्रदेश में 17 तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। 27 राज्यों में पाबंदियों और सख्त हो गई। ठीक है, तो 17 मई तक यूपी में जो है कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया। दिल्ली में भी लॉकडाउन, मेट्रो सेवाएं नहीं चलेंगी, शादियां में सिर्फ 20 लोग ही रहेंगे। तो ये पूरे प्रदेश भारत में अब देख रहे हैं धीरे धीरे चीज़ें स्ट्रिक्ट कर रहे हैं सभी राज्य सरकारें, और उसका फ़ायदा भी दिख रहा है। जैसा कि महाराष्ट्र ने लॉकडाउन लगाया काफ़ी दिन से, तो वहाँ पे जो है केसेस अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। दिल्ली में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में भी चीज़ें सख्त की जा रही हैं, पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, जिससे कि केसेस में कमी आए, जिससे बर्डन कम हो हमारे जो है जो अस्पताल हैं। क्योंकि देखिए ज़्यादा बर्डन जब भी ज़्यादा बर्डन होता है अस्पतालों पे, तो वहाँ पे ही मृत्यु की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि उतना केयर हर आदमी को नहीं दिया जा सकता उस समय। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सारी जगह ये कर्फ्यू को बढ़ाया जा रहा है, और सभी स्टेट लगभग कर्फ्यू की तरफ जा चुके हैं, लॉकडाउन की तरफ जा चुके हैं, और भी उसमें सख्त किया जा रहा है। क्योंकि पहले जो है 50 लोगों को शादी में अलाउ था, अब 20 लोग, अब कहीं कहीं जगह 11 लोग कर दिया गया है। ठीक है, तो पंचायत चुनाव के दौरान देख सकते हैं आप लोग, पंचायत चुनाव के दौरान बढ़ा 120% बढ़ा है संक्रमण। तो ये भी एक बहुत चौंकाने वाली खबर है, और ये बहुत चौंकने की खबर इसलिए भी नहीं क्योंकि ये इस समय सिचुएशन में ये तो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत डिसीजन था। जो चुनाव वगैरह इस तरीके की पंचायत चुनाव और जो चुनाव कराए गए, ये एक बहुत गलत डिसीजन था। जब लोगों को ये पता था कि सेकेंड वेव चल रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके की चुनावों को कराना किसी भी
तरीके से उचित नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भीड़ तो जमना तय है और उसमें जो है चीज़ें, क्योंकि ये 6 महीने और बढ़ाया जा सकता था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। लोगों की जान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए लोगों के आज के डेट में। तो ये सारी जो बढ़ी हैं केसेस, अब ये बढ़ने वाले केसेस और बढ़ाते हैं, तो ये मल्टीपल ग्रोथ होता है इसमें। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए सरकार को, और जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। फिर 5वीं बार एक दिन में 4 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा है। तो अब 4 लाख लोगों को वैक्सीन लगा है यूपी में एक दिन में। आज 18 पार करने वालों को 11 जिलों में टीका लगाया जाएगा। तो अब देखिए 18 साल से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं उनको 11 जिलों में टीका लगाया जाएगा। और गांव में भी संक्रमण इसीलिए फैला है क्योंकि वहाँ पे चुनाव वाला जो सिचुएशन है, जो पंचायत चुनाव था, इसी की वजह से गांव में फैला है। और ये चीज़ की वजह से गांव में जब कोरोना फैल गया है, इससे सबसे ज़्यादा मौतें हमारे गांव में हो रही हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सुविधाएं हैं आधारभूत मेडिकल की, वो बहुत कम है। तो इसीलिए ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के चुनाव और ये सब चीज़ें नहीं करानी चाहिए थी, लेकिन गलतियाँ तो की गई हैं। अब देखिए इसका क्या परिणाम है, सभी के सामने है। सभी तरह के शिक्षक संस्थान 20 मई तक बंद कर दिए गए हैं, ऑनलाइन कक्षाएं भी नहीं चलेंगी। तो अब देखिए कि अभी जो जिस तरीके की स्ट्रिक्टनेस अभी दिखाई जा रही है, अगर ये स्ट्रिक्टनेस चुनाव और इस समय पहले दिखा दी गई होती तो मुझे नहीं लगता इतने केसेस बढ़ते और इस तरीके से चीज़ें होती। लेकिन कोई नहीं, अभी फ़िलहाल जो है ये डिसीजन लेना ठीक है कि 20 मई तक सारी बंद कर दी गई हैं, क्योंकि भाई देखिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी अगर कहीं एक प्लेटफॉर्म तो बनाना पड़ेगा कि जहाँ से लिया जा सकता है। तो मूवमेंट इस समय बिल्कुल कर्व कर दिया गया है, कर्फ्यू को बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें ठप हो चुकी हैं। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगले महीने 60 लाख गरीब बुजुर्गों के खाते में पेंशन भेजेगी सरकार। सरकार ने दिए 1800 करोड़, तैयारी में जुटा समाज कल्याण विभाग। प्रदेश सरकार अगले महीने 60 लाख गरीब बुजुर्गों को खाते में पेंशन की राशि भेजेगी। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में योजना के लाभ देने के लिए समाज कल्याण विभाग को 1800 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। प्रदेश सरकार वृद्धा पेंशन योजना के तहत सभी गरीब बुजुर्गों को 500 रुपये प्रति माह की दर से भुगतान करेगी। पहली तिमाही की राशि जून में दी जाएगी। वर्तमान में 51.5 लाख पेंशनर हैं। तो ये देख सकते हैं कि जो लोग पेंशनर हैं, बुजुर्ग पेंशनर हैं, उनको 500 रुपये पर महीने जो है अगले महीने से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खबर है वैसे तो, लेकिन ये तो बहुत वैसे अगर आप देखेंगे तो ये जो अमाउंट है बहुत नॉमिनल है, लेकिन फिर भी इतने बड़े पैमाने पे ये दिया जा रहा है, तो इसके लिए इसमें थोड़ा सा और बढ़ोतरी करनी चाहिए। लेकिन जितना भी मिल रहा है ठीक है, नहीं से कुछ अच्छा ठीक है। चलिए अगले की न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नहीं होंगे प्रोन्नत, हाई स्कूल की होगी परीक्षा। तो इसमें अभी देखिए डिसीजन लिया गया है, कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संक्रमण कम होने पर बोर्ड हाई स्कूल व इंटर दोनों की परीक्षाएं कराएगा। तो ये जैसे कि अभी न्यूज़ आप लोग देख रहे थे कि इसके लिए ये न्यूज़ आप लोग देख रहे थे कि कल आया था न्यूज़ कि कैसे कराएंगे परीक्षा, इस पे डिसीजन लेना है। लेकिन अभी डिसीजन ले लिया गया है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया है। इसमें प्रमोट करने का कोई बात नहीं है, हाई स्कूल इंटर की एग्ज़ाम को कराएगा, ठीक है। सीबीएसई की तर्ज पर यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षाओं में प्रमोट नहीं करेगा। ऐसा हाई स्कूल व इंटर परीक्षार्थियों के अभ्यर्थियों को जारी रखने का सुझाव दिया गया है। हालांकि परीक्षार्थियों को नई तिथि की सूचना परीक्षा से कम 15 दिन पहले दी जाएगी। दरअसल कोरोना महामारी के देखते हुए सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा निरस्त कर दिया था और निरस्त कर परीक्षाओं को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट करने का निर्णय लिया था। इसे देखते हुए यूपी बोर्ड में भी 10वीं के परीक्षार्थियों को बगैर परीक्षा के प्रमोट करने का कयास लगाए जा रहे थे, जबकि यूपी बोर्ड में सीबीएसई की हाई स्कूल छात्रों को करने की स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूपी बोर्ड में जो इंटरनल मार्किंग और ये सारा चीज़ होता नहीं है। इसकी वजह से जो है ये डिसीजन लेना भी मुश्किल है, इसीलिए एग्ज़ाम को कराया जाएगा। तो जो लोग भी इस कयास में थे कि उनको जो है फ्री में वो प्रमोट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, जैसे ही ये चीज़ें ठीक होंगी उसके बाद जो है एग्ज़ाम कराया जाएगा हाई स्कूल और इंटर दोनों का, ठीक है। तो 3 साल का डाटा एकत्र करने में जुटी कमेटी, ठीक है 10। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये न्यूज़ हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। एक साल में बैंकों की 2118 शाखाएं बंद हो चुकी हैं। तो ये इंदौर से खबर है। देश के 10 सरकारी बैंकों की
सरकारी बैंकों की 2118 शाखाएं बीते वित्तीय वर्ष में या तो बंद हो गई या उनका किसी न किसी बैंक में विलय हो गया। सूचना का अधिकार के तहत मिली जानकारी में अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा की ऐसे सबसे ज़्यादा 1283 शाखाएं बंद हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैंक का मर्जर होने की वजह से शाखाएं बंद हो रही हैं और बैंक का जो है छोटा बैंकों का अब छोटीकरण, मतलब बैंकों को छोटा कर बनाया जा रहा है। मतलब एक बड़े बैंक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जिसमें कि कुछ ही बैंक होंगे जो बड़े होंगे और शाखाएं काफ़ी बंद हो रही हैं। तो इससे बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ने की संभावना है और इस तरीके से देख सकते हैं कि आसपास के अब ये ऑनलाइन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं एक तरह से देखा जाए और अब उसी इस सेक्टर में ही हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट और ये सारी चीज़ों का स्कोप देखना होगा। बिकॉज़ अब धीरे धीरे चीज़ें जो फिजिकल माध्यम से हो रही थी वो अब एक सीमलेस तरीके से ऑनलाइन तरीके से होना स्टार्ट हो गई हैं। इस तरीके से देख सकते हैं कि 2118 शाखाएं बंद होने का मतलब है कि इनमें जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब पे थे या प्राइवेट जॉब पे थे, इनकी भी रोजगार जाने की संभावनाएं हैं। तो इस तरीके से अब देखिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक कह सकते हैं और या तो फिर आप लोग इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी समझ सकते हैं कि इस तरीके से शाखाएं बंद होंगी तो हमें अब अपनी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे देखनी है ऑनलाइन माध्यम से, कि किस तरीके से हम अपने अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं कि रोज़गार के और साधन कैसे हम जुटा सकते हैं, देख सकते हैं और उपाय। तो ये एक कुछ इम्पोर्टेंट खबरें रहीं आप लोगों के समझ और इसी के तहत मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग अगर इसको लाइक कर रहे हैं कि इस तरीके की जो न्यूज़ मैं कवर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे सबसे पहले आप लोगों को इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। ओके, चलिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।